नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें ये बहुत बार पूछा जाता है कि हमारी लव मैरिज होगी या नहीं। स्पेशली इंटरकास्ट लव मैरिज, मतलब कि आपकी कास्ट और आपके पार्टनर की कास्ट अलग अलग है। आपने बहुत सारी कोशिशें की हैं पर आपकी हर कोशिश नाकाम रही है। तो चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि आज आपको बताएंगे इस वीडियो में 3 आसान तरीके, जिससे कि आप हस्तरेखा से पता कर पाएंगे कि आपकी इंटरकास्ट लव मैरिज का योग बनेगा या नहीं बनेगा। और आपको साथ ही साथ बताएंगे एक अचूक उपाय, जिसको करने से आपके शीघ्र ही विवाह का योग बनेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स को फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि वीडियो के कमेंट्स में अगर आपको कोई नंबर देता है कंसल्टेशन के लिए तो इन नंबर के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो कृपया इनसे बचना है। पहला तरीका, उसके लिए आपको देखना है अपना गुरु का पर्वत, जो बनता है आपकी इंडेक्स फिंगर के नीचे यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों हो सकता है आपके या आपके किसी करीबी के हाथ में क्रॉस का साइन बन रहा हो। और क्रॉस का साइन एक ऐसा निशान है दोस्तों, अगर आपके गुरु पर्वत पे बनता है या फिर बृहस्पति पर्वत पे बनता है तो ये आपकी लव मैरिज के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और अगर आप इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको इस निशान का पूर्ण रूप से योगदान देखने को मिलता है। कहने का भाव ये है दोस्तों कि आपका पार्टनर चाहे कास्ट में है या इंटरकास्ट में है और ये निशान आपके गुरु पर्वत पे बना हुआ है तो ये आपके जीवन में असर दिखाएगा और आपको आपका मन चाहे जीवन साथी अवश्य ही मिलेगा। तो ये उनके लिए अच्छा संकेत है जो अपनी लव लाइफ को मैरिज का रूप देना चाहते हैं। अब ये तो बात हो गई पहले तरीके की। अब हम जानेंगे दूसरा तरीका। उसके लिए आपको क्या देखना है? उसके लिए आपको देखनी है अपनी हार्ट लाइन, जो आपके गुरु पर्वत तक जा रही हो, जिसे हृदय रेखा भी कह देते हैं। अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार से दोष मुक्त, मतलब बीच में से टूटी हुई ना हो, एक ऐसी हृदय रेखा गुरु पर्वत तक या फिर बृहस्पति पर्वत तक जा रही है तो ये आपके लव मैरिज के योग को दिखाती है। पर फिर भी कहीं ना कहीं बाधा आ जाती है, जैसे कि आपके घर वाले जल्दी नहीं मानते हैं, तो उसके लिए आपको एक और रेखा देखनी है जो आपकी हार्ट लाइन से ही निकलती है। देखिए कुछ इस प्रकार, यहाँ पर एक रेखा जो है आपकी हार्ट लाइन से निकलती है और आपकी मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच का जो गैप है वहाँ तक चली जाती है। और अगर आपके हाथ में भी कुछ इस प्रकार से दो मुखी हार्ट लाइन है और दूसरा मुख कुछ इस प्रकार से बना हुआ है तो यहाँ पर आपके लव मैरिज के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपको बताया कि बाधा आती है कि घर वाले नहीं मानते तो वो भी मान जाते हैं, या फिर किसी प्रकार की कोई और प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाती है। और चाहे आपको लव मैरिज करनी है, चाहे आपको इंटरकास्ट लव मैरिज करनी है, तो आपको मौका ज़रूर मिलेगा। इसके बाद हम जानेंगे तीसरे तरीके के बारे में। उसके लिए आपको देखना है अपना बुध का पर्वत, जो बनता है यहाँ पर आपकी छोटी उंगली के नीचे। तो यहाँ पर आपको देखना क्या है? देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार, यहाँ पर आपको जानना है अपने बुध पर्वत को। आपके बुध पर्वत पे आपको काफ़ी सारी रेखाएं नज़र आ जाती हैं, 1 2 3, ये कितनी भी हो सकती हैं, क्योंकि हर किसी के बुध पर्वत पे लाइन सेम नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आपको जानना क्या है? देखिए अगर आपके बुध पर्वत पे एक रेखा छोटी है जो नीचे वाली है और दूसरी रेखा लंबी है जो ऊपर वाली है, मतलब कि हम अपने बुध पर्वत को दोस्तों नीचे से ऊपर की ओर एनालाइज करते हैं और नीचे वाली रेखा छोटी है और दूसरी वाली रेखा जो ऊपर वाली है वो लंबी है, तो ये आपकी लॉन्ग टर्म मैरिड लाइफ को दर्शाती है। और अगर आप लव मैरिज करते हैं तो आपकी एक हैप्पी मैरिड लाइफ भी हमें नज़र आती है। पर इसके उलट अगर ये नीचे वाली रेखा लंबी है और ऊपर वाली रेखा छोटी है तो जो भी आपको बातें बताइए दोस्तों उसका ऑपोजिट होता है। कहने का भाव ये है कि रिश्ता जो है वो शॉर्ट टर्म रहता है, लॉन्ग टर्म नहीं चल पाता है और ऊपर से अनबन रहती है रिश्तों में, मतलब कि मतभेद रह सकते हैं आपके किसी विचार पे। तो यहाँ पर हमें लव मैरिज की नहीं बल्कि अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। और ये तरीका आपको इसलिए बताया है दोस्तों, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, स्पेशली इंटरकास्ट लव मैरिज, तो यहाँ पर शादी से पहले आप ये पक्का कर लें कि आप दोनों के बीच में रिश्ता मजबूत है और आगे अगर आप कदम बढ़ाएंगे
तो आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म चल पाएगा और सब जगह से आपको सपोर्ट है, तभी आगे कदम बढ़ाइएगा और इस तरीके को आप एनालाइज करते हुए आगे ध्यान रख सकते हैं। पर फिर भी अगर आपके जीवन में बाधाएं आती ही जा रही हैं, आपकी हर कोशिश नाकाम हो रही है, आपने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है पर आपकी लव मैरिज की बात आगे बढ़ ही नहीं पा रही, तो चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि आज आपके लिए एक अचूक उपाय लाए हैं। अगर वो आप उपाय कर लेते हैं तो आपकी शीघ्र ही विवाह का योग बनेगा। पर उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। लव मैरिज एक खास योग है, खास करके इंटरकास्ट लव मैरिज, जहां पर आपको जिम्मेवारियों को बांटना पड़ता है और कदम से कदम मिला के चलना पड़ता है। हो सकता है शादी के बाद आप दोनों के बीच में वो प्यार ना रहे जो शादी से पहले था, तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ेंगे। और अगर आप इन सब बातों के लिए तैयार हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको अचूक उपाय की विधि वीडियो में मिल जाएगी। विस्तार से जानने के लिए उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये थे वो 3 आसान तरीके जिससे आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में इंटरकास्ट लव मैरिज का योग बनेगा या नहीं बनेगा। अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पाल्मिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।